हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज उसका करेंगे हम लेक्चर 1। और लेक्चर 1 में क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, उसका डिग्री क्या होता है, फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है और वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फिर उसके बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, फिर उसके बाद इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, कि ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अर्लियर क्लास 9th में भी आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, जो नहीं सीखे हैं उनको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसको मैं बहुत सिंपली एकदम बताऊंगा। तो पेन और पेपर एकदम तैयार करके रखना, एक अलग से बुक ही बना लो। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं एकदम डिटेल में इसको बताऊंगा, सिंपल भाषा में एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो एकदम पेन और पेपर लेके तैयार रखना। ओके, शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, सपोर्ट करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मोटिवेटेड फील करूंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाऊंगा। ओके, तो देखो, अब 2021 में जो एग्जाम होने वाली थी 10th में, उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चैप्टर का अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये चैप्टर कितना था देखो, बेसिक के लिए 5 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन था और स्टैंडर्ड के लिए 7 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसे ही ये खत्म हो गया एनसीईआरटी का, उसके बाद मैं आर डी शर्मा की भी जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी पूरा करा दूंगा। ठीक है, आर डी शर्मा नया एडिशन है। ओके, तो उससे आपको एक पूरा पैकेज मिल जाएगा। उससे तो आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, क्यों महंगा फीस देने का जब फ्री में मिल रहा है। ओके, चलो अब पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स नाम पे ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में बहुत कुछ रखा है बेटा। देखो, तो यहाँ पे पॉली पॉली मतलब क्या, मैनी। ओके, और नोमियल्स मतलब क्या, टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या, मैनी टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है देखो, पॉलिनोमियल आर डिराइव फ्रॉम polynomial are derived the word poly means many and nominals mean terms. So the polynomial is an algebraic expression which consists of many terms. तो polynomial क्या है, एक algebraic expression है जिसमें बहुत सारे terms होते हैं। अब algebraic expression क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। एक्सप्रेशन मतलब क्या, पहले जानो। एक्सप्रेशन मतलब क्या, एक ऐसा स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें मिनिमम 2 नंबर्स होते हैं और एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, ऑपरेशन मतलब क्या, वो वाला ऑपरेशन नहीं, किडनी ऑपरेशन वाला नहीं। कौन सा ऑपरेशन, जिसमें प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि 2 + 3, तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या है, जिसमें वेरिएबल भी आता हो। ओके, जिसमें इंटीजर भी आता हो, वेरिएबल भी आता हो, कांस्टेंट भी आता हो और एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी आता हो। एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है वही चीज, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके ये जो भी हैं इन सबको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया मैंने x² + 5x + 6। तो जिसमें से जो x² है और 5x है और 6 है, ये सब क्या है, दिस आर द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इनको बोलते हैं हम टर्म्स। अब यहाँ पे x क्या है, x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, जो चीज वेरी करती हो, जो चीज सेम नहीं होगी, वेरी करती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू कुछ डाल दूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की जगह मैं y भी डाल सकता हूँ, x की जगह मैं z भी डाल सकता हूँ, तो उसके साथ क्या हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की भी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो समझ में आया वेरिएबल मतलब क्या है। वेरिएबल मतलब जो चीज चेंज होता जाता है, जो चीज सेम नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखा है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या, कोएफिशिएंट मतलब एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता हो।
ठीक है, या वेरिएबल के साथ ही रहता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x दिया हुआ है तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है x, इसका कोई कोएफिशिएंट दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर कोई नहीं दिया है इसका मतलब क्या हो गया, उसका कोएफिशिएंट 1 हो गया। समझ में आ गया। आगे देखो, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 का कोई वेरिएबल दिया है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये जो नंबर 6 हो गया ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब क्या, कि ऐसा नंबर जिसका कोई वेरिएबल नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को बोलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन, समझ में आ गया। और x में जो पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे x का पावर कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, टोटल समझ में आ गया। चलो अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री किसकी देखते हैं, हमेशा वेरिएबल की देखते हैं, ठीक है, नंबर की नहीं देखते हम लोग, सिर्फ वेरिएबल की देखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और x की यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। तो यहाँ पे और कोई डिग्री दी हुई क्या, नहीं दी हुई है। इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल दिए हैं x x, दोनों सेम ही है मगर दो अलग अलग बार दिए हुए। तो यहाँ पे एक की x की वैल्यू है 1, डिग्री है 1, और दूसरी की है 2, मगर हाईएस्ट कौन सी है, 2 है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगी इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो हमेशा हम लोग हाईएस्ट डिग्री देखते हैं वेरिएबल की। ओके, अब आप डिग्री को एक पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब बात आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ओके, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉलिनोमियल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो पॉलिनोमियल होता है वो दो इसमें बांटा जाता है, ठीक है। कौन कौन से वो दो चीजें, पहली बात यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, ठीक है, और डिग्री में डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल को दो बेसिस में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में तीन इसमें डिवाइड करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 3 था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ओके, लीनियर मतलब क्या, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x प्लस 6, तो यहाँ पे जो x की वेरिएबल है, x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हो गया ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे भी 7x प्लस 9, तो ये 7x प्लस 9 जो है ये इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट 1 है। तो ये भी एक्सप्रेशन क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, यहाँ पे x 2 बार दिया हुआ है मगर उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसका मतलब दिस पॉलिनोमियल विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है। यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया हुआ है। समझ में आ गया। चलो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो हो गया, अब क्या बचा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे टर्म्स में 3 भाग में डिवाइड किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। वर्ड से ही पता, जो नाम दिया हुआ है उससे पता चल जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नाम में बहुत कुछ रखा है। तो यहाँ पे देखो मोनोमियल, जैसे हमने पॉलिनोमियल का निकाला था, पॉलीनोमियल, पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म, वैसे ही मो मतलब 1 और नोमियल मतलब
टर्म, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है, फिर 7, फिर 5x, और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है, बाइनोमियल, बाई मतलब दो, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो ही टर्म हो, जैसे कि 2x प्लस 4x, 6x क्यूब प्लस 7y, तो ये दो टर्म हो गए, समझ में आ गया। अब देखो थर्ड क्या हो गया, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब तीन, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्लियर हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आता है, अब देखो हम लोग बात करेंगे अभी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 9, अब मेरे को ये जो p ऑफ x है x प्लस 9, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो p ऑफ x है इसका मतलब क्या, इसका मतलब पॉलिनोमियल विथ x टर्म्स, ठीक है, पॉलिनोमियल जिसमें x टर्म हो। तो अगर समझो यहाँ पे मैं एक x का वैल्यू लूँ, जैसे 2 लूँ, और ये x का जो वैल्यू है 2 है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पे, तो p ऑफ x ये क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 हो जाएगा, तो p ऑफ 2 विल बी 2 प्लस 9, दैट विल बी इक्वल टू 11। सो द पॉलिनोमियल, सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 11। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, जो x का वैल्यू है उसको हमें सब्स्टिट्यूट कर देना। फॉर एग्जांपल अगर इधर x की जगह p ऑफ y हो तो आप y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर p ऑफ z हो तो कोई भी पॉलिनोमियल जो भी टर्म्स में दिया हो अगर उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू। समझ में आ गया, अगर उस वेरिएबल का वैल्यू पुट कर दोगे तो पूरा पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया, यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। अब सेकेंड आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि भाई जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि पॉलिनोमियल का जीरो, कि पॉलिनोमियल को हम जीरो कब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही अलग लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 9 था, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 9, इसको मेरे को जीरो करना है, तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं जिसके वजह से मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये पॉलिनोमियल को जीरो कर दूं, कि इसका मतलब ये जो p ऑफ x है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। और तो वो जो x का वैल्यू होगा उस x का वैल्यू के हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 9 दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ कि x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू +3। तो ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा x का वैल्यू लूं जिसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं और उस x के वैल्यू के वजह से ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे चार दिया हुआ है तो उसमें से मैं x इक्वल टू -9 लूंगा, तो p ऑफ -9 क्या हो जाएगा, -9 प्लस 9, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने x का वैल्यू -9 सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे, तो मेरे को पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 किसकी वजह से हुआ, x के वैल्यू विच इज -9। तो ये जो x इक्वल टू -9 है इसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो वैल्यू के वजह से होता है उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, ठीक है। चाहिए तो स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, वरना जो मैंने समझाया अगर वो समझ में आ गया तो बेस्ट है, ठीक है। अब देखो यही चीज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने एल्जेब्रिक तरीके से निकाला कि इसको सब्स्टिट्यूट किया फिर आंसर निकाला। अब यही चीज अगर मेरे को ग्राफिकल तरीके से पहचानना हो तो मैं कैसे पहचानूंगा, कि कैसे निकालूंगा कि कौन सा पॉइंट जीरो ऑफ द, कि ग्राफिक में क्या होता है, ग्राफिकल में हम लोग पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके वजह से पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसके लिए पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं x और y का, ठीक है। अब देखो अगर इधर p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 लेता हूं, ठीक है। अब इधर p ऑफ x की जगह मैं y भी ले सकता हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y के दो एक्सिस हैं,
तो p ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, y भी लिख सकता हूँ, क्योंकि x और y के एक्सिस के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोगों ने पिछले अर्लियर क्लासेस में 9th में पढ़ा होगा कि टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, फिर टेबल के बाद इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल फॉर्म करेंगे हम। ओके, यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे y लेंगे। अब अगर इधर x का वैल्यू मैं 0 लूंगा तो क्या आएगा, इधर 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो y विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू -3/2 लूंगा तो क्या आएगा, y का वैल्यू 2 इंटू -3/2 लूंगा प्लस 2, तो क्या आएगा, 0 0 कैंसिल, तो y विल बी -3 प्लस 3 विच विल बी इक्वल टू 0, तो y क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करते थे पहले। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है कि भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले कैसे निकाला था कि भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने चारों में से, उसमें से जो x का वैल्यू की वजह से पॉलिनोमियल 0 हो गया, वो x के वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी हमें x का वैल्यू ही निकालना है। इसका मतलब हमें वही पॉइंट देखना है जो x एक्सिस में आते हो। ठीक है, हमें वही ग्राफ देखने हैं जो x एक्सिस में आते हो। मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करो, ये 0,3 आया पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है। अब यहाँ पे x क्या है, 0 है, और y क्या है, 3 है, मतलब y ऊपर जाके इधर 3 आया है, तो इधर क्या आया हमें 0,3। ठीक है, अब दूसरा क्या है, x इक्वल टू -3/2 और y इक्वल टू 0, मतलब y तो 0 ही रहेगा, और x की तरफ जाएंगे हम, यहाँ पे -x होता है, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे किधर आएगा, -3/2, 0। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, दैट विल बी लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो लाइन है, ये लाइन दो एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे कि एक्स एक्सिस को वो कौन से पॉइंट को टच कर रही है, और वो जो पॉइंट होगा दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को किस में टच कर रही है, -3/2, 0, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -3/2। तो ये जो x का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया। तो इसका मतलब कोई भी ग्राफ ले लो, समझो यहाँ पे एक और ग्राफ लेता हूँ मैं, ये छोटा सा मैंने x एक्सिस y एक्सिस बनाया, और यहाँ पे ग्राफ लेता हूँ, सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया सपोज ऐसा। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट में। कौन कौन से वो पॉइंट है, यहाँ पे देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है, मगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, 3 होंगे, और वो कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, x इक्वल टू -1,2,8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरा मतलब नहीं है। मगर जितनी बार एक ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा तो वो जो पॉइंट से कट होके जा रहा है वो सारे पॉइंट क्या होंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब पॉलिनोमियल में 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ये बोल रहा हूं मैं डिग्री। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब एक एक करके हम समझेंगे इनको, और इनके रिलेटेड हम लोग ग्राफ देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ इसको पॉइंट टच करते हो, कितने इनके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, आप लोग के लिए इसके बाद का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगर एक बार बताने के लिए बता दे रहा हूँ, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, y इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, अब ax प्लस बी मतलब इसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो आप देखो दो तरीके से पहचान सकते हो कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं y इक्वल टू 2x प्लस 7 लूँ, ये x प्लस बी के फॉर्म में दिया है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ये कितनी बार x एक्सिस को कट करेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कितनी बार कट करेगा। हमें ये तो पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखो कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो एक ही बार इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे चाहे ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, मगर ये कुछ भी करके एक ही बार कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, एक ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, यहाँ पे ये एक ही बार कट कर रहा है, एक बार y एक्सिस को कर रहा है, एक बार x एक्सिस को कर रहा है। और हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसका लेते हैं, हमेशा x एक्सिस का लेते हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये -3/2 में। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, -3/2। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, इसको देखते से ही देखो, दूसरा तरीका है कि यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 7 दिया है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो इसका मतलब जितना इसका हाईएस्ट डिग्री होगा, जो भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस को वो कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो कितने जीरोस को कट कर कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक ही बार करेगा। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितना होगा, एक होगा। तो दो तरीके पता चल गए, एक तो ग्राफ देख के पहचान सकते हो, दूसरा डायरेक्ट इक्वेशन को देख के पहचान सकते हो, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी 3 केसेस होते हैं, ठीक है। ये पहला केस है, क्या है मैं एक एक चीज करके बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों चीज अलग है, ठीक है, वो कंफ्यूज मत हो जाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके, ठीक है। अभी आप पढ़ो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तुम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैंने क्या बोला था, दो तरीके इसका पहचानने के लिए। पहला क्या है, ग्राफ देख के, ठीक है। जैसे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं, हमने हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। अगर जनरली याद करने के लिए बोल रहा हूँ तो इसके लिए क्या होगा, एक होगा उदास वाला कर्व, ठीक है, ये सैड कर्व हो गया, और दूसरा हो गया हैप्पी कर्व, हंसते हैं हैप्पी कर्व है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 2 टाइप के कर्व बनते हैं, और ये दोनों कर्व कितनी बार टच कर रहे हैं एक्सिस को, 2 बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो पॉलिनोमियल हमेशा कितना होता है, 2 होता है। और अगर समझो इधर इक्वेशन नहीं, इधर ये नहीं दिया हो, क्या बोलते हैं, ग्राफ नहीं दिया है, और सीधा इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन दिया है, ये पॉलिनोमियल दिया है, सॉरी ये पॉलिनोमियल दिया है, और पता लगाना है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, ठीक है। सिर्फ बताना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, कौन कौन सा है वो नहीं पता लगाना, वैल्यू नहीं पता लगाना, सिर्फ पूछना है कितना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, इसका 2 है। तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार ये देख के भी पहचान सकते हो, या तो सीधा ग्राफ देख के भी पहचान सकते हो, ओके। अब ये ग्राफ 2 अलग अलग केसेस में बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो 2 केसेस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो केस 1 है वो क्या है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, जो सामने दिया हुआ है ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा। और अगर ग्राफ a लेस देन 0 है, a मतलब क्या, ये वाला, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 मतलब a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा टाइप का बनेगा। अगर a की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, मतलब a से 0 से छोटी है मतलब माइनस में, तो कैसे जाएगा, तो नीचे की तरफ से जाके फिर उठेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब
यहाँ पे ये पहला केस हो गया, समझ में आ गया, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। अब दूसरा केस क्या है कि अगर समझो यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ बना है जो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट में कट कर रहा है तो ये पैराबोला है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला, हमेशा आप पॉलिनोमियल को देख के पहचान नहीं सकते हो। यहाँ पे अभी इक्वेशन जो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है इसको देख के अगर बोल दोगे 2 0 है तो हो सकता है राइट हो जाए, मगर हमेशा हर केस में राइट नहीं हो सकता वो, ठीक है। इसलिए ग्राफ बहुत जरूरी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेकेंड केस है, ये केस 1 था, ठीक है, जो अभी हमने देखा था, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0। अब ये है केस 2। इसमें देखो क्या हो रहा है कि जो दोनों पॉइंट है वो कोइंसिडेंट हो जा रहे हैं, मतलब वो एक ही हो जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा इक्वेशन आएगा जिसमें दोनों पॉइंट क्या आ रहे हैं, x का जो दोनों वैल्यू वो क्या आएगा, 2,2 आएगा, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अगर मैं ये लेता हूँ पॉलिनोमियल तो इसका क्या आएगा, x प्लस 2 द होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अगर इसका निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या है, -2, -2। तो है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बनेगा ये पैराबोला, मगर कहाँ पे बनेगा, एक ही पॉइंट में बनेगा, विच इज x इक्वल टू -2। ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट देखिए हम लोग। देखो थर्ड केस क्या है, जहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट यहाँ पे जो पैराबोला दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा, ये थर्ड केस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एक इक्वेशन लूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इसका अगर मैं बोलूँ कि भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 कैसे निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। अगर और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट कर दूंगा तो एक्स क्या आएगा, इक्वल टू √-4। अब इसका कोई वैल्यू आएगा ही नहीं इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है ये सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ये अनडिफाइंड, ये डिफाइंड कर ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब जो इसका अब ये है तो पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब पैराबोला तो बनेगा मगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो इसका कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। सो देयरफॉर नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, 3 कैसे समझ में आ गए क्वाड्रेटिक के, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कितने हो, 0, 3 0, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, x को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या आएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको अगर 0 से इक्वेट कर दूँ मैं x को, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो क्या आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 आएगा एक तो इसका, और क्या बचा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। या इसको अगर इसमें लिखूँ मैं एक्सपांड करके तो क्या आएगा इधर +2 -2, 0, ये 0 भी बचा। तो कितना है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 3 आ गए। इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो 3 बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, और कौन कौन से पॉइंट में करेगा, एक करेगा -2 में, एक करेगा +2 में, और एक सेंटर से होके आएगा 0 में। समझ में आ गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। इससे कम भी हो सकते हैं मगर इसके मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। मगर मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पे आप लोग को 6 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हर एक ग्राफ का हमें बताना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा उसका, ठीक है। इसका मतलब वो ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके निकला है, एक बार निकला है, 2 बार कर रहे, 3 बार, कितनी बार करके निकला है, उतना इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट पास हो जा रहा है वाई एक्सिस के थ्रू, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या लिख सकते हो 0 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एक भी नहीं है उसका। अब
अगला वाला देखो, सेकंड वाला, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ग्राफ ऐसा जा रहा है और एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, 1 है। एक बार इसने टच किया तो 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3, 3 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ वाला दिया हुआ है ये कौन सा है, पैराबोला है, इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कितनी बार टच कर रहा है बताओ, 2 बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब 2, ठीक है। अब ये कितनी बार टच कर रहा है, फिफ्थ वाला, 1 2 3 4, 4 बार कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला, कितनी बार, 1 2 3, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, वो 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ आज का लेक्चर 1 पूरा समाप्त होता है। अगर कुछ भी डाउट है आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड आज के लेक्चर के लिए, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो आप टेलीग्राम में, या आप कमेंट में नीचे लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग लेक्चर 2 करेंगे, और भी इसमें क्या क्या करेंगे लेक्चर 2 में वो तभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए सेफ रहो, कोविड बढ़ रहा है, और खुश रहो, ठीक है। चलो बाय।